Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिधौली से राजन भार्गव। इस समय मौजूद है सिधौली के समाजवादी पार्टी कार्यालय सिंहपुर पर, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोगों ने छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है। आइए, हमारे साथ मौजूद है सिधौली के पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव। उनसे जानते हैं कि कितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की है और किन वजहों से उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। दोस्तों, बड़ा खुशी मिली मुझे कि तमाम साथियों ने आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, ना कि बहुजन समाज के मिशन को छोड़ के, बहुजन समाज पार्टी ने तो मिशन छोड़ ही दिया। अब वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी रह गई है और एक बी टीम के तौर पे बहुजन समाज पार्टी रह गई है। जो जितने भी लोग बहुजन समाज में मिशनरी लोग थे, जो मिशन को चलाने वाले लोग थे, जो मूवमेंट को चलाने वाले लोग थे, आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक पीडीए के मूवमेंट को लेकर, उसके मिशन को लेकर, समाजवादी पार्टी के इस मिशन को लेकर आज हमारे भाजपा और बसपा के तमाम साथियों ने आज समाजवादी पार्टी के मिशन में अपनी आस्था को व्यक्त किया है, समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था को व्यक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वक्तव्य में, उनके भाषणों, उनके किए गए वादों में अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए आज समाजवादी पार्टी के इस सिधौली विधानसभा के कार्यालय पे हमारे सैकड़ों साथियों ने आज समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए अपनी प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। विधायक जी, एक बात जानना चाहेंगे, आज बसपा से लोग छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। बहन जी ने कहां पर पार्टी को छोड़ दिया, किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, वजह बिल्कुल स्पष्ट है। बहन जी ने मिशन को छोड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी अभी तक एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, एक मिशन था। अब बहुजन समाज पार्टी में कोई मिशन नहीं रहा। अब बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक बी टीम बन के रह गई है और ना ही वो अपने मिशन को आगे चलाना चाहती है। अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो शायद वो मंडल नहीं किस पद पे थे, आकाश आनंद, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने अभी यहाँ पे एक जनसभा की, चुनावी जनसभा की सीतापुर में। उन्होंने भाजपा के बारे में कुछ बोल दिया। ठीक है, अगर कुछ गलत निकल गया तो उसका मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया और उसका फैसला कोर्ट करेगा। बहन जी ने आकाश आनंद को सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से भी उस बच्चे को हटाने का काम किया है, उस लड़के को हटाने का काम किया है, जिसने मिशन के लिए बात कही थी। मिशन की बात अगर लोगों को बुरी लग जाए और पुलिस आचार संहिता का मुकदमा लिख दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए आपने एक मिशनरी साथी को पार्टी से, उसके पदों सहित पार्टी से बाहर निकालने का काम जो भाई जी ने किया है, यह साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी अब कोई मूवमेंट नहीं रहा, कोई मिशन नहीं रहा। अब वो सिर्फ एक राजनीतिक और बी टीम बन के रह गई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत पीछे चली गई। विधायक जी, एक बात जानना चाहेंगे, अभी जैसे हमारी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि मायावती ने उनको उठा दिया, मायावती परिवारवाद नहीं करती, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया। परिवार के थे, उन्होंने गलत बयानबाजी की, उनको परिवार से हटा दिया। परिवारवाद के वहां पे कहीं भी गुंजाइश नहीं। ये तो उनका बिल्कुल कहना गलत है। परिवारवाद की बात तो खैर हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने आकाश आनंद के ऊपर, वो पढ़ा लिखा एमबीए करके इंग्लैंड से लौटा हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा समझदार बच्चा, आज अगर युवा वर्ग की पीड़ा को समझता है, देश में संविधान हटाने से उत्पन्न होने वाली स्थिति को वो बच्चा समझता है अगर, और वो आपके परिवार का सदस्य है, आपने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, अपना क्या कहते हैं, अपना उत्तराधिकारी आपने उसको बनाया है, तो कुछ सोच के तो बनाया होगा कि ये मूवमेंट को आगे ले जाएगा। और जब उस नेशनल कोऑर्डिनेटर ने, उनके भतीजे आकाश आनंद ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बात कही,
तो उसको पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया। तो बात यहाँ परिवारवाद की नहीं है, बात यहाँ है सिर्फ मिशन और मूवमेंट को आगे ले जाने की, जिसको ले जाने का प्रयास आकाश आनंद ने किया। लेकिन बहन जी को कहां से दबाया गया, किस तरह दबाया गया, किस पार्टी ने दबाया कि बहन जी ने उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ साथ उत्तराधिकारी से भी हटा दिया, सभी पदों से उसको मुक्त कर दिया। विधायक जी, एक बात जानना चाहेंगे, जहां से काशीराम का मूवमेंट शुरू हुआ वहां से मायावती ने बाद में, काशीराम के बाद में मायावती ने उसे संभाला। आपको कहां से लगता है, कहां से ये मिशन पीछे होता चला गया? ये मिशन 2006 से 2006 तक हम मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच में थे, और 9 अक्टूबर ना कांसीराम साहब कब एक्सपायर हुए? 9 अक्टूबर, 6 दिसंबर को मानवर कांसीराम साहब एक्सपायर हो गए। उसके बाद 2007 में प्रचंड बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की यहाँ बनी, और मानवर साहब दिसंबर 2006 में जब खत्म हुए तो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को अब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनाने का मौका दिया। और जब 2007 में मानवर साहब के न रहने के बाद पार्टी अब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ गई, तब से पार्टी ने मूवमेंट को बहुत पीछे छोड़ दिया, और एक बहुजन समाज पार्टी का जो एक आंदोलन था, एक मिशन था, उसको छोड़ करके वो राजनीतिक दल बन गई। वहीं से उसका पतन शुरू हो गया। आज यहाँ आपके कार्यालय पर कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है और किसके नेतृत्व में? हमारे प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, और हमारे विधानसभा अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के नेतृत्व में आज सैकड़ों की तादाद में इधर लोगों ने, गौतम समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने, जो मिशन से जुड़े लोग थे, उन्होंने भाजपा और बसपा को छोड़ के आज समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था को जताते हुए अपनी प्राथमिक सदस्यता की रसीद भी साथ में कटाई है। और वो जब तक हम पीडीए की बात करते रहेंगे, समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती रहेगी, तब तक वो इस हमारे मिशन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो कि बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के हैं, नंदधाम जी, उनसे बात करेंगे। कितने लोगों को आपने सदस्यता दिलाई आज, और क्या कारण रहा कि ये लोग दूसरी पार्टी छोड़कर आपके साथ समाजवादी पार्टी? ये पहले आस्था इनकी भी है। हम लोग पहले बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे। बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट मिशन था उस गलत लगा, उसके बाद हम जो है समाजवादी पार्टी में आ गए। ये लोगों की जो आस्था है वो संविधान बचाने की, बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी रक्षा के लिए जो है समाजवादी पार्टी में आए। तो कहाँ पे लग रहा था कि इन लोगों को कैसे लगा कि इनका हक वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी में खत्म हो गया? अब बहुजन समाज की नीतियों से इनको लगा, हिंदी की जो नीतियां हैं, अभी जैसे माननीय विधायक ने बताया कि जो आकाश आनंद को हटा दिया, तो ये पहली वाली बात है। वहीं जी जब आकाश आनंद की नहीं हो सकती है तो ये गौतम समाज सुरक्षा हमारा कैसे? हमारे साथ एक लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की वो भी मौजूद हैं। आपका नाम? विमल कुमार चौधरी, निवासी। आज आपने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, बहुजन समाज पार्टी की। जी, क्या लगा बहुजन समाज पार्टी में जो कमी दिख रही? बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा कमियां मुझे नजर आ रही। पता नहीं बहन जी पे क्या कोई दबाव है, इस कारण जो है ऐसे नीतियां नेतृत्व अच्छा नहीं कर पा रही। जैसे कि अभी अपने भतीजे माननीय आकाश आनंद को जो है अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। अभी सीतापुर में कुछ दिन पहले जो है महारैली हुई, उसमें कुछ ऐसा शब्द बीजेपी के लिए बोल दिया तो उन पर मुकदमा भी हो गया। लेकिन बहन जी ने फिर भी निर्णय लिया, पार्टी से उनको निकाल दिया, पार्टी से मतलब जो है उस पद से इस्तीफा दिला दिया। तो इस प्रकार से मुझे लगता है जब बहन जी अपने सगे भतीजे को एक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, तो उनकी नहीं हुई तो हमारे देश के क्या होंगे और हमारे समाज के क्या होंगे, क्या नेतृत्व करेंगे? पता नहीं किस पार्टी में का दबाव है उनके ऊपर, ये हम नहीं जानते हैं। मुझे नम जी, किस लिए नम यहाँ के आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा इस तरह से? ये नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो पहले मिशन के लिए कार्य करती थी, मानवर काशीराम जी ने जो मिशन बनाया था उसमें बहुत अच्छा कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो वो मिशन पे ध्यान नहीं दे रही, मिशन को पीछे छोड़ रही है। और जो अभी कई पार्टियां ऐसी हैं या भाजपा जैसे कह रही कि हम 400 पार लाएंगे तो और जो है संविधान को बदल देंगे, वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, तो हम जो है ये
समाजवादी पार्टी में इसलिए आए हैं कि यहाँ पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी बनाई गई है, इसीलिए कि मिशन को मजबूत किया जाए। जो बसपा में अब मिशन कमजोर हो रहा है, अब यहाँ से मिशन को मजबूत किया जाएगा। तो उस मिशन के लिए हम लोग आए हैं और संविधान बचाने के लिए आए, आरक्षण को खत्म होने से बचाने के लिए आए और पूरे समाज को खत्म होने से बचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जो लोग आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। इनका कहना है कि बहन कुमारी मायावती द्वारा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था काशीराम द्वारा, उसको आज कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। आज आकाश आनंद को लेकर इनके मन में एक करुणा सी है कि आकाश आनंद जिन्होंने कहीं भी कुछ बोल दिया तो उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। सिरौली से साथी धर्मेंद्र के साथ, कैमरा पर्सन रामनाथ रावत के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।